गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो वो मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। और इन सभी का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, ये वीडियो के मीडियम एंड में कहीं पर भी मैं बता सकता हूं, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। और इन सभी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चले करें स्टार्ट। ओके ओके सर, कर दीजिए। अब रहा नहीं जाता, बस मिल जाए ना, वो मिल जाए, वो नहीं भाई, क्वेश्चन मिल जाए। क्या क्वेश्चन मिल जाएं? पहले अभी अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। ओके, करें स्टार्ट। ओके, तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर प्यारा सा, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा, नन्ना सा है चैनल का नेम क्या है? बीटेक पॉली। यदि आप हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बीटेक पॉली का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यूनिट नंबर 1, और यूनिट 1 कौन सी है? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हम इंपॉर्टेंट, पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा यहाँ पर लिखा होगा। और बेसिकली मैंने यहाँ पर स्टूडेंट कम से कम जो बड़ी यूनिट है उसमें से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, और जो कम यूनिट है उसमें से 5 या 6 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे, इसमें प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पूछा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर एंड ड्राइव द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो ये AKTU में भी आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटम इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वांटम इफेक्ट और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर क्वांटम शिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चल रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिस पर आपको फोकस करना है वो क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। तो साइड में आप लिखते हुए भी जाएंगे कि क्वांटम इफेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये जो आपके पास है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स में आता है। बट ये आपके पास डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये जो है ये आपको 7 नंबर में देखने के लिए मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा ही क्वेश्चन आपको 7 नंबर में मिल सकता है, और इसलिए ये डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट की वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में कि सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी 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 वेरी, भाई ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है भाई, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शॉर्टिंजर टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि पूरी इक्वेशन इसके बिना ना, पूरी ये जो यूनिट है इसके बिना अधूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन और इससे नीचे वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, और ये लगातार आता है। यहां पर आप देखेंगे ड्राइव शॉर्टिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वही है। देन उसके बाद व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, बस इसमें ये आ गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसकी वजह से क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि इसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन आई है। तो जो कि अगर यहां पर आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन के साथ आप इजीली कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको। इन सभी का सॉल्यूशन कहां मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके ना, बिल्कुल भी घबराए नहीं कि सर इन सभी का सॉल्यूशन आप दे दीजिए, बता दीजिए कहां मिलना है कहां नहीं। और ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी हमारे जो हमने जो आपको क्लास कराई है
मतलब जहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहां पर भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब मैं यहां पर इन एक तरीका से आप बोल सकता हूं कि कंक्लूजन क्या है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये क्वांटम इफेक्ट और जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो ये इस यूनिट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बोल सकता हूं कि ये सबसे ज्यादा जो आते ही एग्जाम में वो ये 4 या 5 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम टाइम में जब जाए तो उससे पहले आपको देखने हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके, समझ में आई बात कि हाँ सर बिल्कुल एकदम समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे तो यूनिट 2 के ये रहे क्वेश्चन। तो यूनिट 2 का ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपको 2 मार्क्स में देखने के लिए मिलती है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए मैंने यहां पर 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन लिए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर आपने तो न्यूमेरिकल नहीं लिए। अगर आप मेरे से ये बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल पर भी वीडियो बना दीजिए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी दे दीजिए, तो मैं उनके लिए आपके लिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है ना? बस क्या करना है, जो हम बेसिकली सजेशन करते हैं स्टूडेंट को, वो हम करते हैं कि आप थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 ही पूछे जाते हैं, 2 या 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं बस। तो इसलिए हम स्टूडेंट को बताते हैं कि आप सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे और ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो हर साल आता है, तो ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये तो एक एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कूलम्ब्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इतना भी मैं ये नहीं कह रहा कि इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप एक बार इसको देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंटिंग्स थ्योरम हर साल आपके एग्जाम में आती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का। ठीक है ना? उसके बाद ड्राइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन ही हैं। बस इसमें क्या कर दिया है, आल्सो शो दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर बस इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन मर्ज करके दे दिया है, बट यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है ये आपके लिए 2 मार्क्स में है, तो इसलिए 2 मार्क्स वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं 2 नंबर वाले नहीं पढ़ता। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आप करके जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे भी फोकस करेंगे। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स के लिए है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी 2 मार्क्स के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे एक्सप्लेन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर आपके एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म ड्यू टू थिन फिल्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरी कंडीशन, मैक्सिमा, मिनिमा सब कुछ आपको लिख के आना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिट नंबर 3। ठीक है ना? ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आप देखेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय वेज शेप्ड फिल्म, तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेज शेप्ड फिल्म में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना?
ओके, उसके बाद न्यूटन रिंग्स, तो ये तो आप जब टीचर से आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो वो सब सजेशन करते हैं कि न्यूटन रिंग, वेव शेप्ड फिल्म ड्यू टू थिन फिल्म और फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स, ठीक है ना। तो ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी यूनिट है, तो इस यूनिट में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपको किस पर फोकस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे, तो यहाँ पर न्यूटन रिंग पूछी है और न्यूटन रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है वो दूसरे स्टेप में, तो पूरी न्यूटन रिंग्स आपको पढ़नी है, तो इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो सेमेस्टर फर्स्ट में नहीं आया बस ये क्वेश्चन, नहीं हर साल पूछा जाता है, तो ये 2018-19 के दोनों सेमेस्टर में 21 और 22 में भी आया हुआ है, हर साल आपके क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 6, बट 2025-26 के पहले सेमेस्टर में नहीं आया, पता नहीं कैसे नहीं आया, रखा नहीं होगा। उसके बाद डबल स्लेट आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है, टाइम है तो, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए है। और उसके बाद ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनस्लिट, ये पूरा ही क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आता ही आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको 7 मार्क्स या किसी एक क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएगा, तो ये आपको 7 मार्क्स में मिलेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो जिस पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि ये हर साल आता ही आता है, तो उन क्वेश्चन को आप यूनिट 3 में से कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट 4 से पहले मैं आपको बता देता हूं क्या सर, देखिए यूनिट 4 की हमारे पास पूरी वन शॉट अपलोडेड है हमारे चैनल पर, तो वहां पर इन सभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यूनिट 4, यूनिट 1 और यूनिट नंबर 2, तो इन तीनों यूनिट की सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको वहां पर वन शॉट में मिल जाएगा, तो वो आपको वन शॉट देखनी होगी, ठीक है ना। समझ में आई बात, तो कहां पर मिलेगा इनका सॉल्यूशन, वन शॉट में। बट क्वेश्चन अभी एंडिंग है, अभी और बताएंगे बाकी की जो 3 और 5 यूनिट है उनको कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप इसकी एप्लीकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सब कुछ यहां पर आप पढ़ेंगे, तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, और बहुत इजी वे में मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर, लेजर दोनों पार्ट बहुत इजी वे में करा रखे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें ये क्वेश्चन नंबर 2, तो ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्ट एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल मैंने यहां पर लिख दिया है, तो न्यूमेरिकल इस टाइप से ही आपके एग्जाम में आएगा, बट क्या हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्यों देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के ही अंदर आते हैं, ये सिंगल मोड, मल्टी मोड क्या होते हैं, ये सभी उसी के अंदर आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर न्यूमेरिकल लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद डिफाइन एटोनेशन और डिस्पर्जन, ये आपके लिए 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज एटोनेशन या डिफाइन एटोनेशन एंड डिस्पर्जन, तो ये आपके लिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहां से इसका दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है इस यूनिट का, लेजर वाला पार्ट, तो यहां पर एक्सप्लेन लेजर कहां पे यूज होती है, उसकी क्या क्या प्रिंसिपल है, तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो मैंने सब कुछ आपको बहुत ईजी वे में और पूरा सिलेबस, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं
ये सभी क्वेश्चन मैंने वहां पर करा रखे हैं, तो आप मेरी वन शॉट को एक बार जरूर देख लें, चाहे 2x की स्पीड पर ही देख लें। क्वेश्चन को सामने रखिए, देन उसके बाद कुछ फिर वन शॉट को देखते हुए जाइए, तो आपकी पूरी तैयारी एकदम शानदार तरीके से हो सकती है। ठीक है, अगर आप करना चाहें। एक्सप्लेन लेजर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब छोटे बच्चे से थे तब एक लेजर टाइप आती थी ना, एकदम दूर तक जो लाइट जाती थी, वही लेजर आपको पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन कोफिशिएंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका रिलेशन, इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, तो रूबी लेजर तो ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा रूबी लेजर क्या होती है। और हीलियम नियोन लेजर, हीलियम नियोन लेजर, तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है डिस्कस द हीलियम नियोन लेजर बाय द गिवन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, हाउ हीलियम नियोन लेजर इज सुपीरियर देन द रूबी लेजर। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो सभी आपको कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये तीनों ही बहुत इजी वे में, मैं बार बार अपनी वीडियो को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर मैंने बहुत आसान तरीके से ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो सभी मैंने करा रखे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को सामने रखिए 2x की स्पीड पर, 1.5 की स्पीड पर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो वो वहां से आपके जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हीं को करिए। ठीक है ना, तो वहां से आप अपनी तैयारी को एकदम शानदार तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 में ये 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेजाइनर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेजाइनर इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, तो वो डिफरेंस जब आप टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे सेमी सुपर कंडक्टर का, तो वो आप डिफरेंस भी लिख के आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों ही लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ेंगे। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज होती है, तो ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन नैनो मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी। तो ये भी यहाँ पर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि नैनो मटेरियल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करिए, तो ये 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आता है। ठीक है ना, और इन सभी का ये जो आपके पास बची कौन कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर आपके पास 3 बच जाती है और यूनिट नंबर 5, ये 2 यूनिट आपको हम बच जाती हैं। तो इन 2 यूनिट का जितने भी मैं यहाँ पर, जैसे इस यूनिट के 7 क्वेश्चन है और उस यूनिट के मुझे लग रहा है आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन है, तो वो 9 या 10 और इस यूनिट के यूनिट नंबर 5 के इनका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, वो वीडियो अलग से हम डाल देंगे इन्हीं क्वेश्चन की, बट आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 की वन शॉट अवेलेबल है। तो वो जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं उन सभी का मैंने सॉल्यूशन वहां पर करा रखा है, तो वो आप वन शॉट वहां से देखेंगे।